इतनी बड़ी जो कंपनी है जूते बनाने के अंदर इतनी मास्टर स्किल हासिल कर ली, वर्ल्ड रिकॉर्ड बना लिया कि 1400 करोड़ पेयर जूते बेच दिए। आज अगर हम इंडियन अपने प्रोडक्ट को एक्सपांड कर दिया, वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया। आज मैं आपको एक कहानी सुनाता हूं। कहानी एक ऐसे व्यक्ति की जो बहुत ही पुअर फैमिली से बिलोंग करता था और जूते बनाने का काम करता है। अब उस व्यक्ति ने जूते बनाने के अंदर इतनी मास्टर स्किल हासिल कर ली कि 2004 के अंदर एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बना लिया कि जहां पे 2004 में पूरी दुनिया की पॉपुलेशन सिर्फ 650 करोड़ थी और उस व्यक्ति की कंपनी ने 1400 करोड़ पेयर जूते बेच दिए। अगर मैं जूते की बात करूं तो इतनी बड़ी जो कंपनी है उसका नाम है बाटा। जी हाँ, बाटा कंपनी के फाउंडर थॉमस बाटा ने इस कंपनी की शुरुआत 1894 के अंदर चेकोस्लोवाकिया नाम की कंट्री से की, जो यूरोप कॉन्टिनेंट का एक पार्ट था। अभी उसको जो है दो सेपरेट कंट्री बना दिया गया, सीज़ेक रिपब्लिक एंड स्लोवाकिया। अब मैंने बात की बाटा एक यूरोप की कंपनी है क्या? बिल्कुल। आज तक हम भारतीय बाटा को एक इंडियन ब्रांड समझते थे, लेकिन वो एक इंटरनेशनल ब्रांड है। और बाटा कंपनी ने इतना सब कुछ कैसे ही कर दिया वो मैं आपको बता देता हूं। बाटा ने 4 पॉइंट पे सबसे ज्यादा फोकस किया। पहला पॉइंट, जो जूते बिकते थे 80s और 90s के वक्त, वो बहुत ज्यादा महंगे होते थे बनाने में। क्यों महंगे होते थे? क्योंकि जूते या चप्पल मोस्टली लेदर से बनाए जाते थे एंड एज यू नो लेदर बहुत ज्यादा कॉस्टली होता है, तो हर कोई व्यक्ति उसको अफोर्ड नहीं कर सकता। मोस्टली अपर मिडिल क्लास या रीच कैटेगरी की जो ऑडियंस है वही उसको अफोर्ड कर पाती थी। तो थॉमस बाटा ने इसके अंदर एक अपॉर्चुनिटी फाइंड आउट की और उन्होंने कैनवास के जूते बनाना शुरू किए, कपड़े के जूते बनाना शुरू किए। सेकेंड पॉइंट, उन्होंने ध्यान रखा प्रोडक्ट क्वालिटी के ऊपर। आज अगर हम इंडियन बाटा को जानते हैं तो उसकी क्वालिटी से भी बहुत ज्यादा जानते हैं, क्योंकि आपके ग्रैंड पेरेंट ने भी बाटा के जूते या चप्पल जरूर पहने होंगे, आपने स्कूल में पहने होंगे, आपके पेरेंट्स जो है वो भी कहीं ना कहीं बाटा के प्रोडक्ट के शूज या स्लीपर जरूर यूज करते होंगे। तो बाटा का प्रोडक्ट क्वालिटी इतना ज्यादा जबरदस्त है कि लॉन्ग जो है उसको पहना जा सकता है। और इंडियन लोग तो चाहते ही वो है कि लंबे समय तक कोई भी प्रोडक्ट चले तो उसको हम यूज कर सके। तीसरा उन्होंने जो फोकस किया वो कंट्रीज कल्चरल वैल्यू को लेके। मतलब बाटा जिस भी कंट्री के अंदर अपना स्टोर ओपन करता है, जिस भी कंट्री के अंदर मैन्युफैक्चरिंग ओपन करता है, अपना प्रोडक्ट लॉन्च करता है, उसके कल्चर का बहुत ज्यादा ध्यान रखता है। मतलब उसको रिलेट करवाता है कि बाटा तो तुम्हारी ही कंपनी है, तुम्हारी ही कंट्री की है, ये किसी और देश से नहीं आया। इंडिया में भी बाटा ने वैसा ही किया। इंडिया में प्रमोट करने के लिए सबसे ज्यादा इंडियन चेहरे लिए, इंडिया के जो फेस्टिवल्स के अंदर प्रोडक्ट को प्रमोट किया गया और भी इस तरह के इवेंट्स ऑर्गेनाइज करवाए गए जो फैमिली को रिलेट करवा सके। बाटा के जूते सब लोगों को पहनाए गए कि पहनना है तो बाटा पहनना है, एकदम स्वदेशी जैसा लगेगा। इस तरह की जो फीलिंग है हर भारतीय के मन में है कि बाटा इज अ इंडियन कंपनी। चौथा जो पॉइंट उन्होंने सबसे ज्यादा ध्यान में रखा कि हर किसी व्यक्ति को प्रोडक्ट बहुत ही सस्ते रेट पे चाहिए। तो बाटा ने जब प्रोडक्ट के ऊपर रिसर्च किया तो ऑलरेडी वो लेदर से कपड़े पे शिफ्ट हो गए थे या कैनवास पे शिफ्ट हो गए थे, तो प्रोडक्ट की जो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है वो वैसे उनकी बहुत ज्यादा कम हो गई थी। तो जो दूसरे ब्रांड जिस रेट पे बेच रहे थे उससे ज्यादा काफी सस्ते रेट पे बाटा अपने प्रोडक्ट मार्केट के अंदर बेचने लगा, लेस देन 50% कॉस्ट में। और आज भी बाटा की वेबसाइट पे आप जाके देखोगे तो 70% ऑफ, 50% ऑफ, तो काफी ज्यादा ऑफ जो है मार्केट के अंदर बाटा बेचता है। और इंडिया में लोग इसलिए भी उसको बहुत ज्यादा खरीदने लगे क्योंकि इंडिया में लोगों को सस्ता चाहिए, तो बाटा सस्ता भी दे रहा है। तो बाटा ने ये 4 पॉइंट पर फोकस रखा। इससे हम क्या लर्न कर सकते हैं? हम लर्न कर सकते हैं कि सबसे पहले तो अगर आप अपने प्रोडक्ट को किसी भी इंटरनेशनल मार्केट के अंदर बेचना चाहते हो तो आपको उस मार्केट का मेंटलिटी समझना पड़ेगा, उस क्लाइंट की रिक्वायरमेंट समझनी पड़ेगी कि उस क्लाइंट को सस्ता चाहिए, अच्छा चाहिए या किस तरह से चाहिए। वो क्वालिटी पे फोकस कर रहा है, क्वांटिटी पे फोकस कर रहा है, प्राइसिंग पे फोकस कर रहा है। इंडिया के अंदर बाटा ने क्या समझा कि भैया इंडिया का जो कंज्यूमर है उसको प्रोडक्ट लंबे टाइम तक चलने के लिए चाहिए, तो क्वालिटी पे बहुत ज्यादा फोकस किया। सस्ता चाहिए तो कपड़ों के जूते बना दिए। इंडियन लोग जो है अपने आपस के लोगों से खरीदने में ज्यादा बिलीव करते हैं, मतलब जिसको वो जानते हैं, जिसको वो पहचानते हैं, रेदर देन किसी थर्ड पार्टी से वो कोई भी प्रोडक्ट लेने में बहुत ज्यादा बिलीव नहीं करते, भले अगर 2 पैसे महंगा भी होगा। तो नॉर्मली बाटा ने इस तरह के चेहरे अपने एडवर्टाइजमेंट में लाए जिससे लोग जो है इंडियन लोग काफी रिलेट कर सके और इंडियन कल्चर को काफी अच्छे से बाटा ने समझ के जो है अपने प्रोडक्ट को एक्सपांड कर दिया। तो अगर आप इंटरनेशनल मार्केट में अपने प्रोडक्ट को अगर एक्सपोर्ट करने का सोचते हो तो मेक श्योर को आपको उस कंट्री का समझना पड़ेगा कि उस कंट्री को एक्चुअल क्या रिक्वायरमेंट है। आपको वो प्रोडक्ट नहीं बेचना है,
जो आपके पास है, आपको उस प्रोडक्ट को इस तरह से कुछ मॉडिफाई करना है या इस तरह से उसका प्रेजेंटेशन करना है कि वो लोग आपके प्रोडक्ट को खरीदने पे मजबूर हो जाए, क्योंकि रिक्वायरमेंट तो भर भर के पड़ी है इंटरनेशनल मार्केट में, बट आपका रिसर्च कितना है उसके ऊपर। जैसे कि चाइना रिसर्च करता है एंड दिवाली नहीं मना रहा है, लेकिन दिवाली के पटाखे बनाएगा, इंडिया में बेचेगा। होली नहीं बनाएगा लेकिन कलर बना के इंडिया में बेचेगा। राखी नहीं बनाएगा लेकिन राखी जो होती है वो इंडिया के अंदर बेचेगा। सो दिस इज द इंपॉर्टेंस ऑफ कल्चरल रिसर्च एंड मार्केट रिसर्च। तो एक कंपनी ये छोटी सी रिसर्च के बेस्ड पे इतनी बड़ी बन गई है कि आज 32,000 से ज्यादा लोगों को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कर रहा है, 1 मिलियन कस्टमर्स एवरीडे सर्व करता है, 2004 के अंदर 1400 करोड़ से भी ज्यादा पेयर बेचने का वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया एंड 5300 से भी ज्यादा आज बाटा के रिटेल स्टोर्स है 70 प्लस कंट्रीज के अंदर। तो अगर आप इस तरह की इंटरनेशनल केस स्टडी चाहते हो, इंटरनेशनल इंडस्ट्री को डिटेल में समझना चाहते हो, तो अभी मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इस तरह की और इंफॉर्मेटिव वीडियो आपके सामने मैं लाता रहूंगा। जय हिंद, जय भारत।